आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को स्टडी किया था, ठीक है, सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन को नहीं समझा तो अभी जाएं यूट्यूब पर और मेरे चैनल का नेम लिखें अबीहा मैथ्स चैनल और एक्सरसाइज लिखें, तो वहाँ पर आपको वीडियोस जो है वो मिल जाएगी। वहाँ जाके आप लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि आपको इस क्वेश्चन की वाज़ेह और अच्छे से मज़ीद समझ आ जाए, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कुछ जो है वो स्टेटमेंट्स भी बताई हैं, आपको ट्रिक्स भी बताई हैं वहाँ पर अच्छे से याद करने की। तो आप लोग जब एक्सरसाइज को अच्छे से सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से और वाज़ेह समझ आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू फाई एंड मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है, वही सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, थीटा के अकॉर्डिंग और फाई के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी सेम हमने ऐसे ही सॉल्व करना है, थीटा और फाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। साइन थीटा मैं आप लोगों को दोबारा से बता देती हूँ कि हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर में भी चीज़ें स्टडी की थी और अब भी कर लेते हैं। सम पीपल हैव एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर, ए फॉर एच फॉर हाइपोटेनिस, पी ओवर एच। इसके बाद कोस थीटा करली ब्राउन हेयर यानी बी ओवर एच, टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग बी ओवर एच, और इनके इन्वर्स भी राइट किया हमें। तो यहीं से देख के पहले आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। याद करने के बाद यहीं से ही देख के आप लोगों ने रफ में राइट करके और आप लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, साइन थीटा जो है वो बराबर होगा, वो है आपके पास पी ओवर एच, पी ओवर एच, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सम पीपल हैव सम एस साइन पी फॉर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब हम नाम दे देते हैं। देखिए, एंगल के सामने वाली जो साइड थी वो मैंने कहा आपको कि जहाँ पर आपका 90 का एंगल बन रहा होगा उसके सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस होगी, ठीक है। थीटा यूज़ कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी और ये वाली जो साइड होगी वो आपकी क्या होगी? बेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस चाहिए। पी आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर सी है, सी ओवर एच, हाइपोटेनियस क्या है? बी। तो ये इसका आंसर क्या आ गया? सी ओवर बी। इसके बाद है कोस थीटा। कोस थीटा आपके पास है करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर, बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बी आपके पास क्या है? बेस क्या है आपके पास? ए ओवर हाइपोटेनियस के पास क्या है? बी। तो क्या आ जाएगा? ए ओवर बी। इसके बाद है टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग, पी ओवर एच परपेंडिकुलर ऑफ बेस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? यहाँ पे देख लेते हैं, परपेंडिकुलर है आपके पास सी और बेस क्या है? ए, यानी कि सी ओवर ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाई के अकॉर्डिंग। अब फाई के अकॉर्डिंग आपने नेम चेंज कर देने। फाई के अकॉर्डिंग तो देखिए ना, ये वाली जो फाई के सामने वाली साइड होगी आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये आपकी साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। पहले हमने थीटा के अकॉर्डिंग की थी तो हमने ये राइट किया था, अब फाई के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये नाम जो है वो चेंज हो जाएंगे। साइन फाई, साइन फाई वही सेम। सम पीपल हैव, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अब क्या है आपके पास? ए, और हाइपोटेनियस क्या आपके पास? बी। तो क्या आ जाएगा? ए ओवर बी। इसके बाद है कोस फाई, कोस फाई करली ब्राउन हेयर, बी ओवर एच, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास क्या है? सी, और हाइपोटेनियस क्या है? बी। तो क्या आ जाएगा? सी ओवर बी। इसके बाद है टेन फाइव, टेन फाइव थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, पी ओवर बी। पी है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? ए, और बी क्या है? बेस, ए ओवर सी, ए ओवर सी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो हाइपोटेनिस पर बेस है वो आपके पास क्या है? सी है, और जो आपके परपेंडिकुलर है वो क्या है? ए है। तो ये हमने राइट कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जस्ट यही फाइंड करना था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या आप लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन की शेप को आप लोगों ने देखना था और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करनी। मैंने कट इसलिए किया, हमने पहले थीटा के अकॉर्डिंग किया, फिर हमने फाई के अकॉर्डिंग किया, तो ये नेम जो है वो चेंज हो गए, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल्स ए बी सी वेरीफाई डैट। हमने जस्ट इसमें वेरीफाई करना है कि क्या ये प्रूव्ड है या नहीं। तो देखें, एंगल के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड आपकी क्या होगी?
बेस होगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साइन थीटा कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा आपको पता है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा वो बराबर होता है आपके पास सम पीपल हैविंग पी ओवर एच, और इसी का ही अगर इन्वर्स लिख दें कोसिकेंट थीटा इनके एच ओवर पी। तो अब हम देखते हैं नाउ। ठीक है, तो क्या है आपके पास साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा क्या होता है पी ओवर एच, ठीक है, डॉट एच ओवर पी इज इक्वल टू 1। तो पी क्या है आपके पास 3 ओवर हाइपोटेनियस आपके पास क्या है 5, डॉट इसको उल्ट कर दें 5 ओवर 3 इज इक्वल टू 1, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 1 और ये 1, इनके 1 इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सेम नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है कोस थीटा और सिकन थीटा। क्या है कोस थीटा यानी करली ब्राउन हेयर बी ओवर एच, और सिकन थीटा क्या होगा इसका उल्ट एच ओवर बी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ कोस थीटा और सिकन थीटा इज इक्वल टू 1। कोस थीटा क्या है बी ओवर एच, डॉट सिकन थीटा क्या है एच ओवर बी, और इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बी आपके पास क्या है बेस क्या है 4 और हाइपोटेनियस क्या है 5, इनके 4 ओवर 5 डॉट 5 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। ये 4 1 ज़र 4, 5 1 ज़र 5, क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट इसका टेन थीटा। तो क्या आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग बी ओ पी ओवर एच, पी ओवर बी सॉरी, और कॉट थीटा बराबर होगा बी ओवर पी के। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं नाउ टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखें टेन थीटा क्या है बी पी ओवर बी, और बी ओवर पी इज इक्वल टू 1। परपेंडिकुलर क्या है 3 ओवर 4, 3 ओवर 4 क्या आ जाएगा 4 ओवर 3 इज इक्वल टू 1। इसको उल्ट करके राइट कर दें 3 1 ज़र 3, 4 1 ज़र 4, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया हैंस प्रूव्ड हो गया कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, 1 के आंसर इसका इक्वल आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को सॉल्व करेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल आपके पास क्या होता है कि अगर तीनों एंगल्स को प्लस करें और वो 180 से कम बन रहा हो तो वो होगा आपके पास कम्प्लीमेंट्री, और 180 से ज़्यादा होगा तो सप्लीमेंट्री। ठीक है, अच्छा इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले इसके हम कुछ एंगल्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टडी कर लेते हैं वो क्या है। देखिए क्या है आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, अब आपको पता ही है साइन क्या होता है, उन्होंने 90 थीटा और 90 माइनस थीटा। वो कहता है कि आपके पास अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो दोनों एंगल्स होंगे वो 90 से छोटे होंगे। तो अगर ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा मीन्स डैट कि ये दोनों एंगल टोटल 90 डिग्री के होंगे। तो अगर एक एंगल 60 डिग्री का तो 90 माइनस थीटा है तो मीन्स डैट 90 माइनस 60, तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। तो यही तो हम फाइंड कर रहे हैं कि अगर एक एंगल 90 का है टोटल आपका जो एंगल होना चाहिए 180 का होना चाहिए। एक एंगल तो कंपलसरी है कि वो 90 डिग्री होगा, लेकिन दूसरा एंगल उसने उस 90 में से उस थीटा को माइनस कर दिया तो वो आपके पास बाकी जो एंगल बचेगा वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यही बताया हुआ। देखिए साइन आपको पता ही है, साइन मेजरमेंट एंगल बी है, यानी कि 90 आपका बेस, ठीक है, और वो एंगल 90 माइनस थीटा बी ओवर सी। इसके पास कोस थीटा है तो बी ओवर सी, ये साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा आ गया। प्रूव किया हुआ है कि आपके पास जो साइन 90 माइनस थीटा है वो आएगा कोस थीटा के, यानी कि उल्ट होगा। हम देख लेते हैं, देखिए सिमिलरली बाकी सारे सेम ऐसे होंगे। किस तरह से, यहाँ पर उसने लिया मेजरमेंट एंगल बी जो है वो आपके पास है 90 माइनस थीटा, सॉल्व कर दिया यूजिंग अ रेशियो ऑफ मेजरमेंट एंगल ए। मेजरमेंट एंगल की रेशियो जो यूज़ करते हैं कोस थीटा बी ओवर सी आ गया। वी गेट, जब हमने इसको सॉल्व किया फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से, तो वो देखें ये तो सेम है दोनों बी ओवर सी बी ओवर सी, तो ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे से कट हो गए, तो बाकी क्या रह गया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा रह गया। बाकी सारे देखें इधर है जी साइन, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा वो होगा कोट थीटा टेन होगा यहाँ पे। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा कोट के,
कोट जो है वो टेन के इक्वल होगा, सीकेंट कोसिकेंट के और कोसिकेंट सीकेंट के एक दूसरे के उल्ट होंगे। मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से, कि अगर आपके पास, यहाँ पे देखते हैं, अगर आपके पास दिया हुआ है राइट साइड पर साइन के अकॉर्डिंग, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कोस में। अगर कोस दिया हुआ है तो आंसर आएगा आपका साइन। अगर टेन दिया हुआ है तो आंसर आएगा कोट में, ठीक है। और अगर सिकेंट होगा तो आपके पास होगा कोसिकेंट में, और अगर कोसिकेंट होगा तो आपके पास आएगा सिकेंट में आंसर। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर ही कर ले, फिर इन द ब्लैंक्स बुक वर्क है। साइन 30, मैंने कहा साइन 30, साइन 90 माइनस 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा कोस 60 डिग्री, यानी बाद वाला जो एंगल होगा ना वो इसके साथ आएगा और ये साइन कोस में चेंज हो जाएगा। इस तरह से मैंने बताया कोस किस में चेंज होगा, साइन, और साथ क्या आ जाएगा 60 डिग्री। टेन है तो क्या आ जाएगा, टेन किस में चेंज होगा, कोट में, और साथ 60 डिग्री। टेन फिर दोबारा कोट में, इधर 30 है तो 30 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद साइन है तो किस में चेंज होगा, कोस में, बाद में 30 डिग्री है तो 30। कोस है तो साइन में चेंज होगा, और 30 डिग्री है तो इधर भी 30 डिग्री। साइन है तो कोस में चेंज होगा 45 डिग्री। टेन है तो कॉट में चेंज होगा 45 डिग्री। कोस है तो साइन में चेंज होगा 45 डिग्री। ये हमने बुक वर्क करना था इसका। अब बहुत इजी है, आप लोगों ने याद रखना है, जो दिया गया होगा उसका उल्टा राइट करना है, और जिस सेकंड आपको एंगल गिवन होगा वो आपने साथ राइट कर देना है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन आ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि मेजरमेंट जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है। एंड सी इज अ एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक्यूट एंगल मैंने पहले भी बताया, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है। आल्सो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी, देन द फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, मेजरमेंट बी सी मेजरमेंट ओवर ए सी, बी सी और नीचे क्या है ए बी। आप नाम रख लें पहले। तो देखिए एंगल के सामने वाले ये क्या होगी, हाइपोटेनियस। इसके बाद ये जो 60 डिग्री है इसके एंगल वाली साइड सामने क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या होगा, बेस, ठीक है। अब बी सी ये क्या है, बेस, मीन्स डैट बेस ओवर, और एस बी परपेंडिकुलर, ये बराबर किसके होता है, आपके पास किसके बराबर होगा, 10 के, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। और उसको अगर उल्ट कर दिया जाए थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग तो क्या आ जाएगा, कोट थीटा, ऐसा ही है ना, कोट थीटा, यानी कि मीन स्टैट कि हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं मेजरमेंट एंगल बी सी ओवर मेजरमेंट एंगल ए बी इज इक्वल टू बी ओवर पी, और ये बराबर होगा ए ओवर सी के। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने उसके अकॉर्डिंग राइट कर देना। कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, आपको पता है कोस 60 के एंगल के अकॉर्डिंग कोस बराबर होता है, कोस होगा करली ब्राउन हेयर, यानी कि बी ओवर एच, करली ब्राउन हेयर। तो बी आपके पास इसमें क्या है, बेस, ए ओवर परपेंडिकुलर क्या है, सी, तो क्या आ जाएगा, ए ओवर सी। सेम टेन 60, टेन बराबर होता है जी, आपको पता है टेन 60 मीन्स डैट टेन बराबर होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग पी ओवर बी। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, आपके पास सी है, और बेस आपके पास क्या है, ए, तो क्या आ जाएगा, सी ओवर ए। नेक्स्ट कोस पाई बाई 3, कोसिकेंट पाई बाई 3, कोसिकेंट पाई बाई 3 का मतलब है कोसिकेंट पाई बाई 3, इसका मतलब है देखें 180 डिग्री का एंगल होता है, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 3, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 3 1 ज़ार 3 3 6 ज़ार 80, मीन्स डैट की 60 डिग्री का ही एंगल बनता है पाई बाई 3 से। जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं ना तो यानी कि ये बनता है 3 जो है वो पाई 180 ओवर पाई, तो ये पाई से पाई कट हो जाएगा, तो 3 1 ज़ार 3 60 डिग्री बनेगा। तो मीन्स डैट के यहाँ पर लिख लेते हैं कोसिकेंट 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग कोसिकेंट आपको पता है किसका इन्वर्स है, साइन का, और साइन जो है वो बराबर होता है साइन 60 डिग्री। साइन बराबर होता है जो है वो साइन सम पीपल हैविंग पी ओवर एच, तो ये उल्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, एच ओवर पी। तो एच आपके पास क्या है,
हाइपोटेनियस आपके पास क्या है बी, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है सी, तो बी ओवर सी आ जाएगा। ऐसे ही है ना, आपके पास जो परपेंडिकुलर है क्या है वो सी है, और हाइपोटेनियस आपके पास क्या है तो बी ओवर सी आ जाएगा इसका आंसर। तो यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था कि कोसिकेंट पाई बाई 3 किसके बराबर होता है एच ओवर पी, यानी कि बी ओवर सी के। अब नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं। नेक्स्ट है कॉट 360। कॉट 60, कॉट इनवर्स है टेन का। टेन होता है बराबर टेन थीटा, वो बराबर होता है प्रॉपर ब्रशिंग पी ओवर बी। इसको उल्ट कर दें तो बी ओवर पी आ जाएगा, और बेस इसमें आपके पास है, बेस है ए और पी है जी सी, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने 30 के अकॉर्डिंग बताना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एंगल 30 डिग्री का है या नहीं है? तो देखिए यहाँ पर एक एंगल 60 का है, 90 में से 60 को माइनस कर दिया तो क्या रह गया 30 डिग्री। अब आपने इस 30 के अकॉर्डिंग एंगल फाइंड करना है। मैंने कहा एंगल के सामने वाली साइड फिर क्या हो जाएगी, बेस खत्म हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर था वो क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। ठीक है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है 30 के अकॉर्डिंग। अब 30 के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखें साइन 30 डिग्री, साइन किसके बराबर होता है सम पीपल हैविंग पी ओवर एच। ठीक है, पी आपके पास क्या है ए, और एच आपके पास क्या है बी, तो ए ओवर बी आ जाएगा। नेक्स्ट कोस 30, कोस 30 डिग्री, कोस आपको पता है कोस किसका करली ब्राउन हेयर बी ओवर एच, बी आपके पास क्या है सी, और एच आपके पास क्या है बी, तो क्या आ जाएगा सी ओवर बी। अब 10 पाई बाई 6, आपको पता है 10 पाई बाई 6 क्या होता है, 10 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 180 ओवर, पाई से पाई कैंसिल, 6 1 ज़ार 6 6 3 ज़ार 18, तो क्या आ जाएगा, यानी कि 10 30 डिग्री पर हमने फाइंड करना है। तो 10 आपके पास क्या होता है प्रॉपर ब्रशिंग पी ओवर बी, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है ए, और बेस आपके पास क्या है सी, तो क्या आ जाएगा ए ओवर सी। इसके बाद सिकंड 30, सिकंड 30 डिग्री, ये सिकंड आपको पता है कोस का इन्वर्स होता है। ठीक है, कोस थीटा सिकंड थीटा, और कोस करली ब्राउन हेयर बी ओवर एच, इसको उल्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा एच ओवर बी, मीन्स डैट एच ओवर बी आएगा। हाइपोटेनियस आपके पास क्या है बी, और बेस आपके पास क्या है सी, तो क्या आ जाएगा बी ओवर सी। नेक्स्ट कोट 30 है, कोट 30 डिग्री, कोट 30 बराबर होता है 10 के। ठीक है, इनवर्स, और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग बी ओवर एच, और कोट थीटा बराबर आएगा बी ओवर पी के। अब क्या आ जाएगा बी ओवर पी। इसमें बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास है सी, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है ए, बेस आपके पास सी है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है ए, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड आउट करना था कि हमने इसकी रेशियोज फाइंड करनी थी। आपको डिफरेंट एंगल्स दिए जाएंगे, 2 एंगल्स होंगे ट्राइंगल में। ठीक है, तो जिसके अकॉर्डिंग आपसे आंसर पूछा जाएगा आपने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है इसको। अगर 60 डिग्री है फिर उसके हम साइड्स को चेंज कर देंगे, अगर 30 के डिग्री के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं तब भी हम उसके साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें अगर कोई क्वेश्चन हो तो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।